आप सबने हमारी बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी दादी का समाचार सुना और हमें याद आ रहा है। तो बाबा ने दादी को टाइटल दिया कि बेटी तो है, जैसे हम सब बेटियां हैं बेटे हैं, लेकिन दादी को बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा के साथ साथ गुरु भाई भी है। भाई कहा जाता है जो समान होते हैं। तो बाबा ने कहा दादी गुरु भाई भी है। और दादी ने ब्रह्मा बाबा ने जैसे सारे परिवार को देश विदेश को चलाया, वैसे जब बाबा साकार में थे तो विदेश की सेवा इतनी विस्तार की नहीं थी, लेकिन बाद में तो आप सब छिपे हुए थे रतन कोने कोने में, वो आ गए हैं। हम सबको भी बड़ा फख्र है कि हमारे कोने कोने से, हर देश से, कोई भी 5 खंडों में से कोई भी खंड नहीं रहा है जिसमें बाबा के छिपे हुए बच्चे नहीं थे और वो निकल के बाबा के पास पहुंच गए हैं। उन सबको बहुत बहुत बाबा की तरफ से मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। तो दादी के लिए एक तो बाबा ने कहा गुरु भाई है, दूसरा बाबा ने कहा कि चाहे बीमारी है लेकिन दादी ऐसे लगती है जैसे एक चैतन ठाकुर बैठा हुआ है। तो ठाकुर किसको कहते हैं? इंडिया में देवताओं की पूजा करते हैं ना, तो एक तो फ्रेम में अंदर मूर्ति में देवता होता है और दूसरे फिर छोटे छोटे चांदी के सोने के इतने छोटे छोटे ठाकुर बनाते हैं, उसको ठाकुर कहते हैं। छोटे छोटे बनाते हैं, उसकी भी पूरे दिन की दिनचर्या में पूजा करते हैं। तो बाबा ने कहा कि दादी भले तबीयत के हिसाब से तो होता ही है, लेकिन फिर भी ऐसे लगती है जब भी जाओ जैसे चैतन ठाकुर बैठा है। और दूसरा बाबा ने कहा, तीसरी बात कही, तो दादी जो है ना वो दृष्टि ऐसे देती है जैसे एक शांति की देवी बैठी। तो बाबा ने दादी के लिए ये कहा था जो आप सबको सुना रहे हैं। बाकी तो हम सब ड्रामा के राज को जानते ही है, और ड्रामा ऐसी चीज है जो कोई भी व्यर्थ संकल्प चल नहीं सकता। बीती सो बीती ये ड्रामा का पहला पार्ट है, क्योंकि ड्रामा कभी भी रुकता नहीं है, चलता ही रहता है। तो ड्रामा याद आने से बीती सो बीती, वो स्मृति में आने से जो पास्ट के व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना, ये है, ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये किया, ये नहीं किया, वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए ड्रामा के राज को भी हम सब जानते हैं और उसको प्रैक्टिकल में काम में लाए। ऐसे नहीं ड्रामा भी कहते रहें और वेस्ट थॉट्स भी चलते रहे। जैसे बाबा एक कहानी सुनाता था, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा एक कहानी सुनाते हैं। तो एक तोता था, उसको पाठ पढ़ाया, तो गंगाराम उसका नाम रखा था, गंगाराम। तो उसको पाठ पढ़ाया था। क्या पाठ पढ़ाया कि गंगाराम नल के पर नहीं बैठना।
तो वो क्या करता था, नलके पर बैठ के ही, राम राम नहीं कहना नलके पे बैठ के, वो नलके पर बैठ के ही राम राम बोलता था, और ये भी बोलता था गंगाराम, नलके पर नहीं बैठना, और बैठता था। तो बाबा भी ये कहानी सुना करके हंसाते हैं। तो मेरे कई बच्चे ऐसे करते हैं तोते के माफक, ड्रामा ड्रामा भी कहते रहते, आंखों से आंसू भी बहता जाता है, और वेस्ट थॉट्स चलते रहते हैं। तो वो हमको ये बताता है कि हमने ड्रामा के ज्ञान को जीवन में प्रैक्टिकल में नहीं लाया। और कई कहते हैं नहीं हम तो जानते हैं ड्रामा के पॉइंट्स को, लेकिन बाबा ने कहा था तो जो भी शक्तियां आपको मिली है, सहन शक्ति, निर्णय शक्ति और बिंदी लगाने की शक्ति, बिंदी होकर के रहने की शक्ति, तो जो भी शक्तियां मिली है वो आपकी शक्ति है ना, आप उस शक्तियों के मालिक हो ना, खजाना है ना आपका शक्तियां। तो बाबा ने कहा हर शक्ति है। वैसे हम कहेंगे कि नहीं है, सहन शक्ति को तो मैं जानती हूँ, समाने की शक्ति का भी ज्ञान है मुझे, लेकिन अगर समय पर जो सरकमस्टेंस बनते हैं उस समय समझो मेरे को सहन शक्ति चाहिए, उस समय काम में नहीं आवे, और जब बात बीत जावे उसके बाद अगर आवे तो वो काम की क्या रहे। तो बाबा कहता है कि 3 बातें याद रखो। एक तो सब शक्तियां स्मृति में रहनी चाहिए, क्या क्या शक्तियां बाबा से हमको मिली हैं, और दूसरा जो शक्ति जिस समय चाहिए उस समय यूज हुई ये भी चेक करो। और तीसरी बात है कि जब शक्ति मैंने यूज की और वो बात समाप्त हो गई, यानी समस्या जो है वो समस्या के बजाय समाधान रूप में बदल गई, बदल तो गई, लेकिन कईयों का फिर उस स्टॉप के बाद भी संकल्प चलता है, ये हुआ तो सही, ऐसा ये भी होता ना, ये भी होता ना, ये भी होता, तो ये जो फिर व्यर्थ संकल्प चलते हैं वो भी नहीं चलने चाहिए। फिनिश, ड्रामा में पार्ट पूरा हो गया उस बात का। आगे के लिए हमको पुरुषार्थ करना है, तो ये हमको चेक करना है। क्योंकि बाबा ने अभी जब दिवाली हुई थी तो बाबा ने दिवाली में यहाँ का नियम है कि पहला दिन जो दिवाली का होता है ना उसको धनतेरस कहा जाता है। उसमें हर एक कोई भी गरीब शाहूकार कोई भी होगा ना, भारत में, वहाँ तो इतना रवाज नहीं होगा, लेकिन भारत में गरीब भी होगा ना, तो वो खर्च करके पैसा कोई न कोई एक छोटा सा चम्मच भी लाएगा घर में, खरीदारी जरूर करेगा और कोई चीज जो है वो घर में लाएगा। तो बाबा ने कहा था तो देखो धनतेरस के दिन खर्च करते हैं और फिर आगे के लिए लक्ष्मी से धन की आवाहन भी करते हैं, तो लक्ष्मी माता आएंगी, धन देवी है, लक्ष्मी को धन देवी, धन देने वाली कहा जाता है। तो धन देवी है, वो हमको धन देंगी, आएंगी धन देंगी। तो बाबा ने कहा खर्च भी करते हैं, तो तुम्हारे पास, उन्हों के पास तो एक ही खजाना है पैसा, लेकिन तुम्हारे पास कितने धन है उसकी लिस्ट निकालो। तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आप बच्चे, क्योंकि इतने धन, इतने प्रकार के धन किसी के पास भी नहीं।
तो बाबा ने कहा वो लिस्ट अपने अंदर रखो। जैसे हम कहते हैं ज्ञान का धन है, योग से शक्तियों का खजाना मिलता है, गुणों का खजाना मिलता है, और उसमें बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया। तो समय भी संगम चल रहा है ना अभी, तो संगम का समय सबसे बड़ा खजाना है और आवश्यक है उस खजाने को जानने की। क्योंकि एक ही संगम युग ऐसा है जिसमें थोड़े से समय में आप 5000 वर्ष का भविष्य अपना बना सकता है। इसीलिए समय के ऊपर भी बाबा ने अटेंशन खिंचवाया था कि संगम का समय फिर नहीं मिलेगा, सारे कल्प में संगम फिर नहीं आएगा। 2 युगों को मिलकर के संगम वो दूसरा, लेकिन ये पुरुषोत्तम संगम जो अंत और आदि का है ड्रामा के, वो तो एक ही बार ही आता है और अभी है, अब नहीं तो कब नहीं होगा। इसीलिए एक थोड़े से टाइम में और 5000 वर्ष की तकदीर की लकीर हमारी बनती। दूसरा बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी। तो कई बच्चे जो है ना वो सोचते हैं कि बाबा ने इनकी तकदीर तो बहुत अच्छी बना दी है, ये तो हंसते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, लेकिन हमारे पास समस्या ही आती रहती है, कोई न कोई बात आती रहती है, व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं, कोई समस्या आ जाती है, संबंध में संपर्क में कोई न कोई बात आती रहती है। तो मेरी तकदीर बाबा ने छोटी पता नहीं क्यों खींची है, इनकी बड़ी लंबी चौड़ी खींची है। तो बाबा ने कहा कि बाबा ये भी उलझना अपने ऊपर नहीं रखने चाहता, इसीलिए इस संगम पर बाबा ने हर एक बच्चे के हाथ में, है तो बुद्धि ही, लेकिन कहने में ऐसा आता है, तो हाथ में बाबा ने कहा हर बच्चे के हाथ में मैंने तकदीर खींचने की कलम दे दी है। कलम से लकीर खींचती है ना, तो बाबा ने कहा तकदीर की लकीर खींचने का कलम मैंने हर बच्चे के हाथ में दिया है। पता है वो कौन सा कलम है? श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म का कलम बाबा ने हर एक के हाथ में दे दिया है। इसीलिए बाबा कहते हैं जितनी लंबी चाहिए, कम क्यों खींचते हो? जब मैंने कलम आपके हाथ में दे दिया है और कह दिया है जितनी लंबी खींचने चाहो उतनी खींच सकते हो, तो क्यों छोटी खींचते हो? तो खुद ही जिम्मेवार है ना, बाबा तो जिम्मेवार नहीं रहेगा, बाबा को हम उलझना नहीं दे सकते। बाबा तो कहेंगे मैंने कलम दे दिया। तो ये भी हमको अटेंशन रखना चाहिए कि बाबा ने जो श्रेष्ठ कर्म करने का कलम हमारे हाथ में दिया है, तो हम कितनी लंबी लकीर अपने तकदीर की खींच रहे। बस जितना ठीक है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो बन ही गए, मुरली भी सुनते हैं, अमृत वेला भी करते हैं, सेवा भी जितनी मिलती है उतनी करते हैं, ठीक है, चल रहे हैं, औरों से तो बहुतों से अच्छे है ना। तो ये है छोटी तकदीर खींचना। तो ऐसी तकदीर नहीं खींचना, भले कोई कैसा भी है उनके ऊपर शुभ भावना शुभ कामना भले रखो, लेकिन ऐसे कॉपी नहीं करना कि इतना तो हो गया ना। कई ऐसे भी कहते हैं, कहते बाबा कहते हैं ना सतयुग में दुख तो होगा ही नहीं, चाहे प्रजा बने चाहे प्रजा की भी प्रजा बने, लेकिन दुख तो होगा ही नहीं, मैल तो होगा ही, और फिर सब सुख के साधन भी होंगे, तो अच्छा सतयुग में तो चले जाएंगे ना।
सतयुग में तो आ ही जाऊंगी, थोड़ा पुरुषार्थ करूंगी तो भी बाबा को पहचान लिया, बाबा की गारंटी है। जिसने कहा मेरा बाबा, चाहे वो डगमग बीच बीच में होता भी हो, लेकिन मान लिया मेरा बाबा, और बाबा ने कहा मेरा बच्चा, तो बाबा ने कहा वो सतयुग में तो आ ही जाएगा, गेट पास तो मिल जाएंगे। लेकिन सीट कौन सी लेनी है वो भी देखना है ना, सिर्फ गेट पास हो मिल गई इसमें खुश नहीं होना। सीट हमारे को कौन सी मिलनी है, वो सीट भी यहाँ ही हमको अपनी फिक्स करनी है, अपने कर्मों के हिसाब से, पुरुषार्थ के हिसाब से। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, दो बातें बाबा कहते हैं, दो रूप बाबा हमारा एक एक बच्चे का देखने चाहता है। एक तो बाबा कहता है कि मेरा एक एक बच्चा जो है ना वो राजा बच्चा बने। अभी सतयुग में तो राजा हम बनेंगे ही, लेकिन अभी संगम पर मेरा एक एक बच्चा जो है वो राजा बच्चा बने। कौन सा राजा? स्वराज अधिकारी, स्व के ऊपर राज करे पहले। और बाबा ने कहा जिसको स्व के ऊपर राज नहीं करने आएगा वो विश्व का राजा कैसे बनेगा? क्यों? राजा की क्वालिफिकेशन क्या होती है? एक तो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, रूलिंग पावर होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं स्वराज राजा बच्चा हो तो आप चेक करो कि हमारी हर कर्म इंद्रियों के ऊपर हमारी रूलिंग पावर है। ऐसे तो नहीं कभी आंख धोखा दे रही है, कभी बुद्धि धोखा दे रही है, कभी मन धोखा दे रहा है, कभी पाँव, कभी हाथ, कोई भी कर्म इंद्रिया, राजा हूँ मैं तो कंट्रोल में होनी चाहिए, रूलिंग होना चाहिए, जब चाहे जैसे। बाबा ने एक बार ये भी कहा था, तो जैसे हाथ है, अभी हाथ के ऊपर हमारा कंट्रोल है, यहाँ चाहूँ, यहाँ चाहूँ, यहाँ चाहूँ, कर सकती हूँ ना। ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार जो सूक्ष्म है उसके ऊपर भी इतना ही कंट्रोल है जैसे हाथ में मेरा कंट्रोल है। जब स्थूल कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल है तो सूक्ष्म के ऊपर भी तो कंट्रोल होना चाहिए ना। तो आजकल धोखा जो देता है वो यही देता है, मन बुद्धि संस्कार। यही ज्यादा करके जो रिपोर्ट आती है बाबा के पास, वो इन तीनों में से किससे ज्यादा आती है? या तो मन नहीं मानता है, मेरा मन कहने में मेरा आता है, लेकिन मेरा होते मानता नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? कंट्रोलिंग पावर कहेंगे, रूलिंग पावर कहेंगे। तो बाबा कहते हैं, एक तो बाबा हम सबको देखने चाहता है, मेरा एक एक बच्चा राजा, प्रजा नहीं हो, उसके वश नहीं हो कर्म इंद्रियों के, क्योंकि बाबा हमारे साथ है। और बाबा का टाइटल क्या है? सर्वशक्तिवान, ऑलमाइटी अथॉरिटी। ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो गए ना। और मास्टर सर्वशक्तिवान, और फिर उसके आर्डर पर कोई भी नहीं चले तो उसको मानेगा कौन मास्टर है? नहीं मानेंगे ना। खुद कोई अपने में ही कहीं दिल शिकस्त हो जाते हैं, मेरा शायद भाग्य ही नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन मन लगता ही नहीं है, मन में कंट्रोल होता ही नहीं है, दिल शिकस्त भी बहुत हो जाती है। बाबा कहते हैं दिल शिकस्त वो होता है जिसको ये भूल जाता है कि मैं अकेली नहीं हूं, अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कौन है? बाबा।
जब मेरे साथ है, बाबा ने गारंटी ली है, बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जब सर्वशक्तिवान मेरे साथ है तो दिल शिकस्त होने की क्या बात है। चलो, कोई भी तूफान आता है, आएगा तो जरूर। संसार को सागर कहा जाता है, तो सागर में कोई भी सागर के पास जाओ आप, उसमें लहरें होवे ही नहीं, ऐसे ही नदी के माफिक चलता रहे शांत में, तो आप मानेंगे ये सागर है? कहेंगे ये कैसा सागर है? सागर माना लहरें आएंगी, कोई लहर बड़ी भी आएंगी, कोई छोटी आएंगी, कोई लहर अपने तरफ अंदर ले जाती है, कोई बाहर फेंक देती है, ये सब होगा। इसीलिए हमको डरना नहीं है, हम होशियार है। पढ़ाई में जो बच्चा स्टूडेंट अच्छा होता है ना, वो तो इम्तिहान की तारीख का आह्वान करते रहते हैं, जल्दी आवे, इम्तिहान हो जाए तो मैं दूसरे क्लास में चेंज हो जाऊं। और ढीला ढाला बच्चा होगा तो उसके ऊपर जब डेट आएंगी तो बेचारा परेशान हो जाएगा। तो हम ऐसे तो है नहीं, गार्डली स्टूडेंट है। हम अपने को क्या कहते हैं? गार्डली स्टूडेंट भी है, गार्ड के बच्चे भी है, और सतगुरु के भी बच्चे। तो ऐसे बच्चों को, ऐसी आत्माओं को कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई संकल्प आ भी जाता है, माया का रूप कोई न कोई रूप में आएगा ना, तो दिल शिकस्त के रूप में भी आता है। दो बात बाबा कहते हैं, या तो अवमान आ जाता है, फालतू देह का अवमान, अपनी विशेषता का अवमान, कोई ना कोई अवमान आ जाता है, या तो दिल शिकस्त हो जाते। ये दो बातें होती है विघ्न के रूप में। तो अवमान भी नहीं होना चाहिए और दिल शिकस्त भी नहीं होना चाहिए। मेरे को बाबा ने अपना बनाया, कहा ना मेरा बच्चा। हाँ, जो भी आप बैठे हैं, बाबा ने आपको ये पसंद किया ना, तो मेरा बच्चा है, कहा है बाबा ने। हाँ, मेरा बच्चा बाबा ने कहा कि नहीं? अभी सोच रहे हैं बाबा कहे नहीं। बाबा ने तो जिस समय आपने कहा मेरा बाबा, बाबा ने फौरन माना कि मेरा बच्चा। जब भगवान ने हमको कह दिया मेरा बच्चा, इससे बड़ा कौन होगा? भगवान के ऊपर कोई है क्या? तो इसीलिए हमको कभी भी दिल शिकस्त भी नहीं होना चाहिए और अवमान में भी नहीं होना। और बाबा ने एक बार सुनाया था, तो अवमान की निशानी क्या होंगी? मेरे में देह अवमान, आत्म अवमान भले रखो, लेकिन मेरे में देह अवमान नहीं है या है, तो उसकी निशानी क्या होंगी? जो अवमान में रहता है ना, देह अवमान, उसको छोटी सी बात में अगर कोई अपमान किसने किया ना, थोड़ा एक शब्द भी नीचे ऊपर बोल दिया ना, उसको बिल्कुल जल्दी फीलिंग आएंगी। अपमान वाले की निशानी है वो अपना अपमान थोड़ा भी सहन नहीं कर सकेंगे। कोई शब्द भी बोल दिया ना किसने, बस उसके लिए तो एक राकेट हो गया। तो इसीलिए अपमान भी नहीं चाहिए, और अपमान भी कोई करे तो बाबा कहते हैं शुभ भावना रखो, घृणा नहीं रखो। क्योंकि संगठन में जब हम सेवा में रहते हैं ना, तो संगठन में तो रहना ही पड़ता है। दो बहनें भी चलो ज्यादा नहीं रहती तो दो बहनें तो रहनी पड़ती, और दो बहनों में भिन्न भिन्न संस्कार, भाई हो या बहन हो, संस्कार भिन्न भिन्न नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। संस्कार हर एक के अलग होंगे, बाबा ने सुनाया था। तो देखो, आपकी निशानी
वैरायटी संस्कार होंगे, उसकी निशानी आपकी विजय माला है। विजय माला 108 की है, और 108 में जो नंबर 1 है दाना, और 108वां नंबर, क्यों 108वां बना? क्यों? बाबा की उसके ऊपर दृष्टि नहीं थी क्या? बाबा ने स्पेशल उसको ज्ञान नहीं दिया क्या? और नंबर 1 को जो है वो स्पेशल ट्यूशन दिया क्या? नहीं। अभी भी देखो 70 साल हो गए हैं, 70 साल वाले और 1 मास के स्टूडेंट मुरली कौन सी सुनते हैं? एक ही। 1 मास वाला भी सुनता है, 70 साल वाला भी वही मुरली सुनता है। बाबा स्पेशल किसको भी ट्यूशन नहीं देता है, लेकिन अपने अपने संस्कार के अनुसार हर एक का नंबर हो जाता है। तो बाबा कहते हैं माला ही देखो ना आपकी रिजल्ट, विजय माला, तो भिन्न भिन्न संस्कार तो होंगे ही। उसमें हमको क्या करना है? ये ऐसा करता है, ये ऐसा क्यों है, ये बदलता ही नहीं है, ये तो ये जो घृणा भाव हमारे में आ जाता है ना, तो बाबा कहते हैं उस समय ये याद करो कैसा भी है, चलो बिल्कुल बेकार है, लेकिन एक विशेषता बाबा ने सबको दी है, भले कैसा भी हो, एकदम लास्ट नंबर बेकार, क्रोधी, लोभी सब हो, लेकिन बाबा ने कहा कि मैंने उसको अपना बच्चा कहा, मेरा बच्चा। बाबा ने पसंद किया तब तो कहा मेरा बच्चा। इतने करोड़ बैठे हैं आपके मोहल्ले में ही, कितने होंगे जो बाबा के नहीं बने हैं? आपके साथ में रहने वाले भी होंगे जो बाबा के बने ही नहीं। वीआईपी प्रेसिडेंट कोई बना है बाबा का? चीफ मिनिस्टर कोई बना है क्या बाबा का? बाबा के आप ही बने हैं ना, तभी तो बाबा के घर में बैठे हैं, मालिकों के बालक सो मालिकों के बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं एक विशेषता मैंने सबको दी है, उस विशेषता को देखो, कमी को नहीं देखो। कमी, मम्मा हमको बहुत अच्छी बातें सुनाती थी, छोटे थे ना, तभी तो हमारी टीचर्स ही जो थी ना, दादी, बड़ी दादी थी, शांतामणि दादी थी, वो ही 15 साल की थी। टीचर्स ही 15 साल की थी, तो हम तो उससे छोटे ही होंगे ना। तो बाबा कहते हैं कि विशेषता क्या है, एक एक की विशेषता ये है। नहीं, मम्मा की बात मैं सुना रही थी, तो मम्मा कहती थी देखो जो भी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बने हैं ना, वो पुरुषार्थी तो है ना, कुछ न कुछ पुरुषार्थ तो करते हैं ना। चलो एक बात में धारणा में कम है, योग तो लगाता है, चलो मुरली तो सुनता है, पढ़ाई से प्यार तो है, कुछ तो विशेषता है ना उसमें। तो मम्मा कहती थी पुरुषार्थ ही है हर एक पुरुषार्थ किसका कर रहा है? कमजोरी को छोड़ने का, शक्तियां लेने का। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है, शांति की शक्ति से
शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से। तो है कुछ तो विशेषता है ना उसमें। तो मम्मा कहती थी पुरुषार्थ ही है हर एक पुरुषार्थ किसका कर रहा है? कमजोरी को छोड़ने का, शक्तियां लेने का। तो मम्मा कहती थी वो अपनी कमी को छोड़ रहा है, पुरुषार्थ इसी का ही करता है ना। और तुम उसकी छोड़ी हुई चीज, जिस कमजोरी को वो छोड़ रहा है, तो कोई की छोड़ी हुई चीज, समझो कोई चलता है रास्ते में, कोई की कोई चीज गिर जाती है, छोड़ दी तो गिर गई ना, तो आप गिरी हुई चीज को, वो उसकी चीज उसने गिराई, नीचे गिराया, और आप उस कमजोरी को उठा के अपने में धारण कर रहे। ये तो बड़ी कमाल करती हो तुम। मम्मा कहती थी बड़ी कमाल वाली हो, जो छोड़ी हुई पट में गिरी हुई, फर्श में गिरी हुई चीज वो छोड़ रही है, और वो गिरी हुई चीज को आप अपने में दिल में समा के, क्या करूं, ये है ही ऐसी ना, ये ऐसे करती है ना, ये ऐसे चलती है ना, तो क्या करूं, है ही ऐसी ना। उस समय ये याद करो कि इसकी विशेषता जो बाबा ने देखी ना, वो मैं देखूं। बाबा ने कहा एक एक बच्चे को, लास्ट 16,108 की माला, उसमें भी जो 16,108 वाला दाना होगा ना, उसमें भी वो विशेषता है। कौन सी विशेषता? जो बड़े बड़े वीआईपी में भी नहीं है। जो उसने बाबा को तो पहचान लिया, मेरा बाबा क्यों कहा, पहचान के ही तो कहा। तो जब भगवान को उसने पहचान लिया, ये विशेषता किसकी है? थोरों की है ना। चलो 16,000 का, एक 16,000 का लास्ट दाना है, लेकिन पहचाना तो सही ना बाबा को। पहचानने की नजर तो है उसमें। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर में है क्या? तो बाबा ने पहचानने की नजर उसकी देख करके उसको अपना बच्चा बनाया। तो आप भी वो देखो। कभी कभी कोई कहते हैं बहन जी बाबा कहता है, इतनी लिस्ट बताता है, तुम ये हो, तुम ये हो, स्वमान की लिस्ट बताता है, लेकिन मुझे अपने में देखने में नहीं आता है। तो बाबा कहता है ये विशेषता तो याद रखो, चलो और कुछ भी नहीं, लेकिन बाबा को तो पहचाना है ना। पहचाना है ना सभी ने, लास्ट वालों ने भी पहचान लिया है ना। बाबा को तो पहचाना ना, तो मेरा बाबा है। तो ये विशेषता तो है ही सभी में। तो मम्मा कहती थी तो आप जो बाबा ने विशेषता देखी ना, वो देखो। कभी भी किसी में भी गिरना भाव नहीं रखो। बाबा ने पसंद किया, बाबा की पसंद ही रंग है क्या? जो हम कहते हैं ये तो लायक ही नहीं लगता है, ये तो चलने वाला नहीं, ये तो मेरे लिए माया है, ये तो ये है। अरे बाबा ने पसंद किया, प्रभु ने पसंद किया, और आप उसमें गिरना भाव रखते हो, तो ये राइट थोड़ी है। इसीलिए बाबा कहते हैं इन सब बातों को छोड़ करके आप क्या करो, बस बाबा मेरा, मैं बाबा की। बाबा को देखो। सी फादर कहा जाता है, सी सिस्टर और ब्रदर नहीं कहा जाता। तो हम ब्रदर सिस्टर जिसके संग में रहते हैं, कनेक्शन में रहते हैं ना, उसको ज्यादा देख लेते हैं, तो बाबा भूल जाता है, और फिर माया समस्या बन करके आ जाती है। फिर युद्ध करते रहते हैं, फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं, अपना भाग्य कम कर देते हैं। वो हमको नहीं करना।
हमेश यही देखो बाबा की पसंदी का ये आत्मा। अच्छा ठीक है, कमी है, कमी तो होगी, नंबरवार है, तो कमी तो किसमें होगी, लेकिन हमको उसके प्रति भी अगर कमी है, हमारे परिवार का है, उसको कोई बीमारी है, तो बीमार परिवार का कोई बीमार पड़ जाए तो हम कहेंगे ये तो बीमार है ना, छोड़ो इसको, तो चला जाए। अच्छा, उसकी भी सेवा करते हैं ना प्यार से। तो बाबा कहते हैं कैसा भी है, क्या भी है, लेकिन आप शुभ भावना शुभ कामना रखो। तो शुभ भावना शुभ कामना रखना तो सबको आता है ना, बाबा ने सिखा दिया है ना। तो वो समय पर यूज करो शुभ भावना। बाबा ने एक बार ही कहा था चलो, वो पुरुषार्थ में बेचारा ढीला है, ढीला है, मानो कि बीच बीच में माया आती है, थोड़ा गिर जाता है नीचे। तो गिरे हुए को कभी भी कोई मानो रास्ते चलते कोई बेचारा कोई कारण से, तबीयत के कारण से या किसी भी कारण से गिर जाता है, तो गिरे हुए को क्या लात लगा के जाएंगे आप? जाएंगे कि उसको उठाएंगे? तो अच्छा अगर वो गिरता है, बार बार गिरता है, चलो, लेकिन गिरे हुए को तो और ही उठाना चाहिए या उसको और भी भावना खराब रख करके उसको लात मारी ना, नीचे ही गिरा है ना। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमारे फिर भी बाबा के बच्चे हैं, कोटों में कोई तो है ही ना। तो कोटों में कोई ने बाबा को पहचाना है, तो कोटों में कोई तो वो भी आत्मा है। इसीलिए उस नज़र से हम देखेंगे उसको, शुभ भावना शुभ कामना के एम से हम देखेंगे, तो उसका भी कल्याण और हमारा भी कल्याण है इसमें। जो हमको बाबा का बच्चा है ये याद आएगा। बाबा का बच्चा है ना, फिर भी कैसा भी है तो बाबा का बच्चा। इसी दृष्टि से शुभ भावना शुभ कामना हमको रखना ही है, ठीक है। तो सबको थोड़ा सा, कईयों को जिसने बाबा ने जो होमवर्क दिया है ऐसा देखने चाहता हूँ, वो नहीं किया है तो उन्हों को दिल में ऐसा हो रहा है बाबा के आगे क्या रिजल्ट देंगे, जो बाबा ने कहा वो तो किया ही नहीं है। लेकिन फिर भी खिमिया का सागर है, प्यार का सागर है। हम खिमिया के सागर के आगे जा रहे हैं, कोई धर्मराज के आगे नहीं जाएंगे। खिमिया के सागर के पास है, प्यार के सागर के सामने आएंगे तो उसके एक प्यार की लहर भी हमको आगे कर देगी। इसीलिए ये नहीं सोचो कि बाबा के आगे क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे सामने जाएंगे, बाबा क्या कहेगा। बाबा तो और ही आगे चलाएगा। इसीलिए ये भी नहीं करो तो बाबा को सामने देखते यही संकल्प चलता रहे, मैंने काम नहीं किया, मैंने काम नहीं किया, मैंने काम, तो मुरली भी नहीं सुनेगी, न दृष्टि ले सकेंगे न मुरली सुन सकेंगे। इसीलिए ये संकल्प छोड़ के बीती सो बीती, लेकिन आगे दृढ़ता का संकल्प करके बाबा से मिलके शक्ति लेके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते रहेंगे और बाबा का सहयोग अवश्य हम सबको मिलेगा, क्योंकि बाबा आए ही हमारे लिए ना। बाबा ने एक बार बहुत अच्छा बोला, कहा तुमको क्यों नहीं नशा चढ़ता है, तुम हर एक कहो मेरे लिए ही बाबा आया है। मेरा बाबा तो है ही, अब मेरे लिए ही तो बाबा आया है, और किसके लिए आया है? मेरे लिए बाबा है तो मेरा बाबा है, मेरे लिए आया है तो मेरे के ऊपर तो अधिकार होता है। ये रुमाल है मेरा तो अधिकार है ना, मेरा छोटी सी चीज है,
ये तो बड़े में बड़े बाबा है, मेरा है, तो मेरे के ऊपर तो अधिकार रखो ना। क्यों? हम अधिकारी है, हम अधिकार रख करके बाबा से और शक्ति आगे के लिए भर करके और उमंग उत्साह में आके उड़ेंगे। बाबा अभी कोई ने, बच्चे ने कहा बाबा ने कहा कैसे है, ठीक है, पूछा, कहा हाँ बाबा मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ, बहुत अच्छा। बाबा ने कहा क्या कहा बाबा बहुत अच्छा चल रहा हूँ। फिर बाबा ने कहा क्या कहा चल रहा हूँ बहुत अच्छा। बाबा ने कहा चल रहे हो, अभी चलने की सीजन है, अभी तो उड़ने की सीजन है। उड़ने के सीजन में आप कह रहे हो बाबा बहुत अच्छा चल रहा हूँ। चल रहे हो और उड़ने में कितना अंतर है। तो ये नहीं है चल रहे हैं बहुत अच्छे है, लेकिन उड़ना है। तो उड़ना तब होगा जब बाबा कहते हैं एक राजा का रूप देखने चाहता है, एक फरिश्ते का रूप बाबा देखने चाहता। फरिश्ता माना डबल लाइट। तो डबल लाइट जो होगा, जो लाइट चीज होती है वो न चाहते भी ऊपर उड़ती है, और जो बोझ वाली चीज होती है वो न चाहते भी नीचे आती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं राजा बनो और फरिश्ता बन के उड़ो, चलो नहीं, उड़ो। उड़ेंगे तो बाबा के साथ, क्योंकि हमारा वायदा है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। ये अपने घर में बाबा के साथ चलेंगे ना, कि पीछे पीछे आएंगे। एक बारी बाबा ने कहा था देखो जब शादी होती है ना, तो एक तो होती है जो सजनी हाथ में हाथ लेके चलेंगी, और दूसरे बाराती जो होते हैं ना, बाराती पीछे पीछे आते हैं। कोई पान के दुकान में ठहरेगा, कोई सोडा लेगा, कुछ ऐसे आराम से पीछे पीछे आते हैं। तो आप बाराती होके नहीं चलना, हाथ में हाथ लेके चलना है। तो समान होगा तभी तो हाथ में हाथ देंगे। आज प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं तो भी देखेंगे कौन है, और हमारा तो बाबा भगवान है, उसको हाथ में हाथ यानी साथ ले चलेंगे। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन तो अपने में धारण करनी पड़ेगी ना, बाराती नहीं बन के जाना। हाथ में हाथ, मेरा बाबा है तो हाथ में हाथ दे के चलेंगे। क्यों? हाथ है श्रीमत, निराकार है ना वो, तो श्रीमत के आधार पर चलेंगे तो हाथ में हाथ होगा, और नहीं तो बाराती होके चलने में मजा नहीं है। तो साथ चलने वाले हैं ना, सभी साथ उड़ेंगे, साथ है और साथ उड़ेंगे। अच्छा, ओम शांति।